चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाक रख दोगे, जहाँ नाक रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान की चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय। भरत जी महाराज का जो भाव है महाराज कितना सुंदर है। देवताओं को भी एक समय कुछ क्षण के लिए डर हो गया कि कहीं भरत जी का इतना प्रेम देखकर भगवान वापस न हो जाए, इसलिए मार्ग बाधित करने लगे। भरत जी के मार्ग में कई प्रकार का समस्याएं उत्पन्न होने लगी। सूर्य नारायण इतना तपने लगे कि भरत जी को चलने में कष्ट होने लगा, पैर में छाला पड़ने लगा। महाराज फिर भी जो है भगवान को ध्यान करते हैं कि हे भगवान, आपके लिए हमें कुछ भी करना पड़े करेंगे, आप जैसे बुलाओगे जहाँ रखोगे इस प्रकार से हमें तुम रखोगे उसी प्रकार हमें। और सच्चे भक्त का यही भाव होता है, प्रभु चाह में चाह मिलाने को, प्रभु के चाह में चाह मिलाने को ही हम भक्ति कहते हैं। प्रभु आप क्या चाहते हैं, बस उसी चाह में अपना चाह मिला दे। और क्या भक्ति तो भक्ति है। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान हमें क्या कह रहे हैं, वेद क्या कह रहा है, भक्ति क्या कह रही है, बस उसी में अपना चाह समर्पण कर दे। इससे बड़ी भक्ति और कुछ नहीं। प्रभु की चाह में चाह मिलाने को ही भक्ति कहते। इस प्रकार आप हमें रखें महाराज, उसी में हम प्रसन्न रहेंगे। और जहां बुलाओगे भरत जी महाराज, हनुमंत लाल जी, ये सब बड़े बड़े भक्त हैं। इनकी भक्ति के सामने और कुछ नहीं। भरत जी महाराज की मार्ग बाधित होने लगा, लेकिन भरत जी अपने मार्ग पर अडिग रहे। लेकिन जब देवता मन में विचार किए, आकर उनके बृहस्पति जी ब्रह्मा जी समझाए हैं कि तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। भक्त भगवान का मिलन जो है कोई नहीं रोक सकता है। तुम लोग जो मार्ग बाधित कर रहे हो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम ये सब कदापि ना करो। जब भगवान ब्रह्मा जी सभी देवताओं को समझाते हैं, देवता जो है समझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा मार्ग करते हैं, ऐसा मौसम, ऐसा जो है प्राकृतिक सौंदर्य वहां उस समय होता है महाराज कि जब भगवान राम उस रास्ते से गए थे, उससे भी अच्छा जो है वो मार्ग बन गया। भक्त के भक्ति में बल होता है। भक्ति मार्ग पर कठिनाई तो है, लेकिन मंजिल जो है सुंदरता होगा। कठिनाई तो है, सत्य के राह पे, धर्म के राह पे चलने में कई प्रकार की कठिनाई है, लेकिन जो उस पे अडिग हो गया, आगे चलकर जो उसे आनंद ही आनंद आता है। और कुमार्ग पर चलने पर पहले तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन उसका जो मंजिल है वो बहुत खतरनाक होगा और डरावना होगा। इसलिए सत्य के मार्ग पे आप चल रहे हैं तो कठिनाई तो होगी, उससे जो है हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उससे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे भरत जी महाराज शिक्षा दे रहे हैं कि कितना भी बाधित कर रहे हैं देवता लोग, लेकिन वो रुके नहीं है, आगे बढ़े जा। और अंत तो गतवा जो है भगवान का ऐसी कृपा हुआ कि रास्ता इतना सुकमल हो गया कि भगवान जिस रास्ते से गए थे उससे भी अच्छा रास्ता जो है मार्ग उनको मिल गया। भरत जी महाराज अपना यात्रा नहीं रोके, भरत जी चले जा रहे हैं। निषादराज कहते हैं भरत भैया देखो, जो वो तुमको साप वृक्ष दिख रहा है, ताड़ का वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे जो है भगवान अपना आश्रम बनाए। जो ही भरत जी को ये पता लगता है कि हम कहां गए। देखिए भरत जी का भक्ति, भरत जी जब पहुंचे हैं भगवान राम के आश्रम के पास,
तो आश्रम के अंदर नहीं है, जाकर आश्रम के सामने दंडवत साष्टांग प्रणाम ऐसे गिर गए। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जाकर आश्रम के बाहर साष्टांग दंडवत गिर जाते हैं महाराज। निषाद राज कहते हैं कि भरत भैया आश्रम में प्रवेश करिए, भगवान आश्रम में बैठे हैं। भरत जी सुंदर जवाब देते, कहते हैं कि भैया हमारा काम अपना हम कर लें, हम भगवान के पास आ गए, अगर भगवान को हमें बुलाना होगा तो बुलाएंगे, हम कैसे अंदर जा सकते हैं? हमारा कर्तव्य था केवल यहाँ पर आना, अब भगवान के हाथों में है, क्या हमें स्वीकार करते ही जाएंगे? यहाँ पर लक्ष्मण जी के मन में भी संदेह हुआ था। लक्ष्मण जी को भी जब पता चला कि भरत भैया पूरे अयोध्यावासी सैनिकों के साथ आ रहे हैं, तो उनके मन में भी संदेह उत्पन्न हुआ था। और भगवान जो है वही संदेह दूर करने के लिए आश्रम से निकल गए हैं। उस समय का दृश्य देखिए, भगवान जो है विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण भैया चरण दबा रहे हैं आश्रम के अंदर, और भरत जी जाकर आश्रम के बाहर साष्टांग लेटे हुए हैं। राम जी को पता है कि भरत आ गया है बाहर, लेकिन कुछ बोल नहीं। और लक्ष्मण भी जब देखे हैं तो उनका वहां संदेह दूर पड़े कि राम भैया का चरण दबा रहे हैं और एक भैया आकर बाहर खड़े हैं, किनके पास आए? अंततः अपराध है भरत जी का पक्ष भी है वहां पहुंचे। राम जी नहीं चाहते थे कि भरत लक्ष्मण जी को प्रेम का परिभाषा था जो मन में